नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। अभी मेरा टोल प्लाज़ा में जो एक इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में आप सब लोगों को पता होगा। आज की ये हेडलाइन बनी हुई है और क्या इंसिडेंट हुआ है वो सबको पता है। मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा। आपको पूरे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे ये सब पढ़ने को या सुनने को या देखने को मिल रहा होगा कि गवर्नमेंट ने जी ये एक्शन ले लिया, टोल प्लाज़ा के ऊपर फ़ाइन लगा दिया और वो बंदों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो होगा क्या इससे? कुछ दिन शोर मचेगा, उसके बाद वो बेल पे छूट जाएंगे। आने वाले 10-20 दिन बाद फिर एक ऐसा हादसा होगा। ये कोई पहला हादसा नहीं है, किसी फ़ौजी के साथ टोल प्लाज़ा पे बदतमीज़ी हुई है। तो हम आज प्रॉब्लम पे नहीं, इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो इसका सीधा साधा एक समाधान है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार एक रूल लेके आए कि जितने भी फ़ौजी हैं उनको टोल माफ़ होना चाहिए। अब आधे लोग बोलेंगे कि भाई फ़ौजियों को तो टोल पहले से माफ़ है। फ़ौजियों को टोल माफ़ नहीं है, इसीलिए ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखी है कि जो टोल प्लाज़ा पे अधिकारी है, पहली बात तो इतना पढ़ा लिखा और जागरूक नहीं होता है कि वो हर एक रूल को अच्छे से जाने। बस उसको एक मोटा मोटा पता होता है कि अगर वो फ़ौजी यूनिफॉर्म में है और फ़ौजी गाड़ी है तो उसका टोल माफ़ है, अदरवाइज़ उसका टोल माफ़ नहीं है। और हालांकि गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है उस रूल के मुताबिक कुछ ऐसा ही है। तो रूल जो है वो ये बोलता है कि अगर जो आर्मी का जवान या ऑफिसर आर्मी ड्यूटी पर है, जैसे वो टेम्परेरी ड्यूटी जा रहा है जिसे टीडी बोला जाता है, या फ़ौज की कोई मूवमेंट है, फ़ौजी गाड़ी में है और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, मूवमेंट ऑर्डर है, तो उसका टोल माफ़ है, अदरवाइज़ उसको टोल पे करना पड़ेगा। पर फिर भी कई जगह जो टोल कर्मी होते हैं वो ढील दे देते हैं। आप उसको इज्जत लगा लो कि वो आर्मी पर्सन की एक रिस्पेक्ट कर रहा है, इज़्ज़त कर रहा है कि उसको टोल से जाने दे रहा है। रूल जो गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट का रूल यही है कि अगर जो फ़ौजी व्यक्ति फ़ौजी ड्यूटी के दौरान मूवमेंट में है, फ़ौजी गाड़ी है, फ़ौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, प्रॉपर आई कार्ड है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, उसके पास मूवमेंट ऑर्डर है, तो उसका टोल वो नहीं काटेंगे। अगर फ़ौजी जवान छुट्टी पर है, सिविल ड्रेस में है, अपनी गाड़ी पर है, तो उसका टोल लगेगा। यही एक रीज़न है जिस कारण इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखी है, इतने बारीकी से कोई भी टोल प्लाज़ा वाला उसमें नहीं जाता और इवन काफ़ी फ़ौजियों को भी नहीं पता है कि एक्चुअल रूल क्या है, जिस कारण आपस में बहस बसाई होती है और ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सीधा एक रूल बनाएं कि फ़ौजी चाहे छुट्टी पर हो, चाहे ड्यूटी पर हो, उसको टोल माफ़ होना चाहिए। कन्फ्यूज़न ही पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये कन्फ्यूज़न ही पूरी इसलिए हो रही है कि आप लोगों ने इतने रूल बना रखे हैं एक फ़ौजी के लिए। सेम एक्स सर्विसमैन का भी है। एक्स सर्विसमैन भी काफ़ी टाइम से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें भी टोल माफ़ होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने फ़ौज को 15, 16, 30, 32 साल दिए हैं, उसने देश को दिए हैं अपने 30-32 साल, और जब उसकी बारी आती है तो उसको बोला जाता है कि भाई आप आई कार्ड दिखाते हैं, तो बोला ये आई कार्ड नहीं चलेगा, आपको टोल देना पड़ेगा। और उस समय बहुत ही अपमानित आदमी फील करता है जब अपनी फैमिली के साथ हो या रिश्तेदार के साथ गाड़ी में हो और एक टोल प्लाज़ा कर्मी उसको ये बोल के बोलता कि पैसे निकालो या आपका आई कार्ड नहीं चलेगा। क्या आपने कभी सोचा या कभी सुना है ये कि किसी पुलिसकर्मी से टोल प्लाज़ा वालों की लड़ाई झगड़ा हुआ है, या किसी आईएएस अफसर से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या किसी जज से हुआ है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस पास हैं कि किसी पुलिस वाले को नहीं रोकना है, किसी अपना आईएएस अफसर को नहीं रोकना, किसी जज साहब को नहीं रोकना। तो ऐसी सेम इंस्ट्रक्शंस आर्मी वालों के लिए क्यों नहीं दी जाती हैं कि भी कोई भी आर्मी वाले का टोल नहीं लगेगा? तो जब तक ऐसा ये रूल नहीं आएगा, आज ये घटना हुई है, 4-5 दिन शोर मचेगा, न्यूज़ चैनल में चलेगा, आने वाले कुछ दिनों में फिर ये घटना दोबारा होगी। तो ये घटना रुकने का एक ही सलूशन है जो मैंने बताया है कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। जय हिंद, धन्यवाद।